फिफ्थ, पांचवा जो गलत फहमी, लोग कहेंगे कि अगर इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है तो खवातीन को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों नहीं? पॉलीजेनी इज अलाउड इन इस्लाम, पॉलीएंड्री इज नॉट अलाउड। ये तो कुरान की आयत है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23, 24, 25 कि जिन लोग से आप शादी नहीं कर सकते उसकी फरिश दी गई है। और ये कहा गया है कि जो औरत की शादी हो चुकी है उससे आप फिर से शादी नहीं कर सकते। मतलब एक खातून एक साथ में एक से ज्यादा शौहर होना उसके लिए हराम है। इसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे मान लो जब एक मर्द एक से ज्यादा बीवी उसकी है और जब बच्चा पैदा होता है तो आसानी से हमें यह पता लग सकता है कि उसकी माँ कौन है और उसका पिता कौन है, उसका वालिद कौन है और वालिदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत उसको एक से ज्यादा शौहर हैं तो ये तो पता लग जाएगा उस बच्चे की माँ कौन है, लेकिन ये नहीं पता लगेगा उस बच्चे का बाप कौन है, उस बच्चे का पिता कौन है। मैं डॉक्टर होने के नाते जानता हूं कि अभी साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है और अब एक नई टेस्टिंग है, डीएनए टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग, जिससे कुछ हद तक मालूम पड़ सकता है कौन बाप है, लेकिन वो तो अभी वजूद में है। इस्लाम माशाअल्लाह नया मजहब तो नहीं है। सिर्फ एक ही वजह नहीं है, कई वजह है जिसके लिए खवातीन को एक से ज्यादा शादी करने की ममानियत है, अलाउड नहीं है। सेकेंड रीजन, साइंस हमें यह कहती है कि मैन इज मोर पॉलीगेमस इन नेचर देन द वुमेन। मतलब आदमी फितरत से और पॉलीगेमस से एज कंपेयर्ड टू द वुमेन। आदमी फितरत से वो और एक से ज्यादा शादी कर सकता है बनिस्बत औरत से। और आज की साइंस ये कहती है कि अगर एक मर्द को अपना रोल करना है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना है, उसे मुमकिन है कि वो एक से ज्यादा शौहर की जिम्मेदारी एक साथ में निभा सकता है। अगर उसके एक से ज्यादा बीवी हैं तो एक से ज्यादा शौहर की जिम्मेदारियां निभा सकता है बनिस्बत एक औरत, क्योंकि उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, देयर आर मेंटल चेंजेस गोइंग ऑन, स्पेशली इन द मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो हैज की हालत में जो मेंस्ट्रुअल चेंज होते हैं उससे मुमकिन ही नहीं है कि एक से ज्यादा शौहर की जिम्मेदारी वो झेल सकेंगे। और आज साइंस यही कहती है, मेडिकल साइंस, कि अगर एक आदमी है और उसके कई बीवियां हैं और माशाल्लाह सब लोग भरोसेमंद हैं और उसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगे, लेकिन जब एक औरत होती है और उसके एक से ज्यादा शौहर है और सब अगर ईमानदार है, एक औरत है जिसके एक से ज्यादा शौहर है और सब ईमानदार है, आज की साइंस ये कहती है अगर औरत के एक से ज्यादा हम बिस्तर है तो इमीडिएटली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पैदा होते हैं, वेनरल डिजीज पैदा होते हैं, साइंस कहती है। जो एक मर्द के एक से ज्यादा बीवी है तो ये नहीं होता, ये साइंस कहती है। तो साइंटिफिकली भी अ मैन कैन हैव मोर देन वन वाइफ बट अ वुमन कैन नॉट हैव मोर देन वन हस्बैंड। छठा सवाल, छठी गलतफहमी है कि इस्लाम खवातीन को अपने हुकूक नहीं देता, इसीलिए उसे हिजाब में रखता है। इस्लाम डिग्रेड्स द वुमेन, इस्लाम खवातीन के हुकूक नहीं देता, इसीलिए उसे हिजाब में रखता है और उसके ऊपर जुल्म करता है। इस जवाब के पहले हम ये समझ ले कि तारीख में हम पढ़ेंगे खवातीन के साथ क्या सलूक किया गया है, वो हम जान ले, फिर हम जवाब पे आएंगे। अगर आप बेबीलोनियन की तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसमें यह लिखा है कि जब भी कोई मर्द कत्ल करता था उसको सजा मिलने के बदले उसकी बीवी को सजा मिलती थी। अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें एक खातून थी जिसका नाम था पेंडोरा, एक इमेजिनरी वुमेन थी पेंडोरा, जो ग्रीक लोग कहते थे उसके वजह से सारी मुश्किलात जो दुनिया में है वो इस खातून की वजह से है। उनका एक तसव्वुर था जो गलत था। और इस ग्रीक सिविलाइजेशन में खातून की इज्जत ही नहीं थी, वैश्यापना काफी कॉमन था, आम था। अगर आप रोमन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर भी न्यूडिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन वाज वेरी कॉमन, नंगापन और वैश्यापना बहुत आम था। खवातीन लोग सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और छोड़ दिए जाते थे। अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें खवातीन को यह कहा जाता था कि वो शैतान की एक निशानी है,
اگر آپ عرب سویلائزیشن پڑھیں گے قرآن نازل ہونے کے پہلے، عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گاڑ دیا جاتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام بند ہو گیا. افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے. اسلام ایک وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عہدہ اونچا کیا. الحمدللہ انہیں حقوق دیے، انہیں رائٹس دیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے حقوق کو قائم رکھے، کس طریقے سے اس عہدے کو قائم رکھے. ایک ہوتا ہے کہ کہنا کیا کرنا، اور کس طریقے سے قائم رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے. تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین کو اٹھایا گیا ہے اور کلی طور پہ عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں. کچھ چیز میں مرد کا درجہ اونچا ہے، کچھ چیز میں عورت کا درجہ اونچا ہے، لیکن کلی طور پہ دونوں برابر ہیں. تو جب اسلام نے، قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا، انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برقرار رکھے، اس عہدے کو برقرار رکھے. اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے حجاب کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے، پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن مرد، اے مومن، جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو. اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں، امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو. ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ حرام ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. اس کے مطلب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ تک کے لڑکی کو گھورتے رہو بنا پل کے جھپکائے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں، لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، تو جان بوجھ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو. اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے واپس سے مت دیکھو. دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ اے مومن عورتیں، اے مومنہ، آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھے تو اپنے نظر نیچے کرو اور اپنے سر کے اوپر جو کپڑا ہے یا دوپٹہ ہے اسے اپنی چھاتی کے اوپر ڈھک لو، اور اپنی زینت کسی کو بھی مت دکھاؤ، صرف اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے والد، اور ایک بڑی فرشت ہے جو محرم جس سے شادی نہیں کر سکتے دیا گیا ہے. عام طور پہ حجاب کے لیے 6 فرائض، 6 نقطے ہیں، 6 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 ایکسٹینٹ اورا، جو مرد کے لیے ہے کم از کم ناس سے لے کے گھٹنے تک، اور خواتین کے لیے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے. صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 باتیں خواتین اور مرد کے لیے یکساں ہے. دوسرا پوائنٹ، جو کپڑے وہ پہن رہے ہیں وہ اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس کے آر پار دیکھ سکے. تیسرا پوائنٹ، ایسے کپڑے، چست کپڑے نہیں ہونا چاہیے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے. چوتھا پوائنٹ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے جنس کو متاثر کرے. پانچواں پوائنٹ، کپڑے غیر جنس کے، عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے اور مرد عورت کے کپڑے نہ پہنے. اور چھٹا کہ کوئی غیر مسلم کے کپڑے نہ پہنے جو اس کی نشانی ہے. یہ 6 پوائنٹ ہے حجاب کے، 6 نقطے ہیں، 6 فرائض ہے حجاب کے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، یا نبی کہہ دو اپنے بیٹیوں سے، اپنے بیویوں سے اور مومنہ سے، مومن خواتین سے، کہ جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب پہنے، اپنے آپ پہ اوڑھ لے جلباب، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور
उन्हें परेशान न करे. People will not molest them. क्या लोग उन्हें पहचाने और उनकी इज्जत से न खेले. मिसाल के तौर पे अगर दिल्ली के सड़क पे मिसाल के तौर पे दो जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, हूबहू खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, दो जुड़वा बहन चल रहे हैं दिल्ली के सड़क पे. एक जुड़वा बहन पहने हुए इस्लामिक लिबास, पूरा जिस्म ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख रहा है. और दूसरी बहन पहनी हुई मगरबी लिबास, मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट. मगरबी लिबास तो मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट्स जो तन को कम ढक रहा है और दिखा रहा है ज्यादा. और दोनों जुड़वा बहन अगर दिल्ली के सड़क कनॉट प्लेस अगर वहां चल रहे हैं और सड़क के कोने पे किनारे पे एक लफंगा ठहरा हुआ है लड़की को छेड़ने के लिए. मेरा ये सवाल है कि वो लफंगा किसको छेड़ेगा? वो बहन को जो इस्लामिक लिबास पहनी हुई है, हिजाब पहनी हुई, क्या वो बहन जो मगरबी लिबास पहनी हुई है किसको छेड़ेगा? जो मगरबी लिबास पहना हुआ है. कुरान सही कहता है कि हिजाब खवातीन को महफूज रखता है और इज्जत बरकरार रखता है. और इसके बाद इस्लामी शरीयत ये कहती है कि अगर कोई आदमी किसी औरत का बलात्कार करता है, जब जिना करता है, तो उसके लिए सजाए मौत, डेथ पेनल्टी. बहुत से गैर मुस्लिम कहेंगे सजाए मौत आज की तारीख में 21वीं सदी में सजाए मौत. कितना बेदर्द दीन है ये इस्लाम, कितना नागवार दीन है. लेकिन मैं सवाल पूछा हूं हजारों गैर मुस्लिम से, अब भी पूछ रहा हूं के तौर पे, खुदा ना करे कोई आपकी मां या आपकी बहन का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लाया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, आप क्या सजा उसे देंगे? और 100% मुझे जवाब ये मिला कि सारे गैर मुस्लिम ने कहा कि हम उसे सजाए मौत देंगे. कुछ गैर मुस्लिम ने यह भी कहा कि हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे. तो जब आपकी कोई वालदा या आपकी बहन का बलात्कार करता है, आपको उससे सजाए मौत देने का है. दूसरी किसी बहन का बलात्कार करता है, आपके सजाए मौत गलत है. ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? जो लॉ होता है ये क्यों होना चाहिए? अगर आप जानते, आज जो लोग कहते हैं अमेरिका इतनी एडवांस्ड मुल्क है, लोग उसकी तरफ देखते, आप जानते वो एक मुल्क है जिसमें ज्यादा बलात्कार होते हैं. एक मुल्क है जो नंबर 1 पे नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम रेप जितने दुनिया में होते हैं उसमें से एक मुल्क है यूएसए. एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 1991 के एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के मुतालिक उसमें लिखा गया है कि हर रोज अमेरिका में 1756 बलात्कार होते थे. 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूएस क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो कहती है कि 1996 में हर रोज ऑन एवरेज हर रोज 2713 बलात्कार होते थे. 91 में 1756, 96 में 2713. अमेरिकन लोग और जरा ज्यादा बोल्ड हो गए और हिम्मत वाले हो गए. हर रोज 2713, यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है अमेरिका में आज की तारीख में. हम इस ऑडिटोरियम में लगभग 2 घंटे से हैं. 2 घंटे से, जब से हम इस ऑडिटोरियम में हैं, 200 बलात्कार अमेरिका में हो भी चुके होंगे. मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत लागू करें अमेरिका में कि कोई भी मर्द कोई खवातीन को देखे और कोई भी गलत तस्वुर उसके दिमाग में आया, उसे अपनी नजर नीचे करना चाहिए. उसके बाद खवातीन सारा जिस्म ढके, सिर्फ चेहरा और हाथ छोड़ के. उसके बाद अगर कोई मर्द बलात्कार करता है, सजाए मौत. मैं ये पूछना चाहता हूं कि अमेरिका में बलात्कार की फीसद बढ़ेंगी, वही रहेंगी या घटेंगी? घटेंगी. आप इस्लामी शरिया लागू करो और इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. और जो एक्स होम मिनिस्टर थे एल के अडवाणी, अभी नहीं है, इस देश के होम मिनिस्टर थे, उनने तजवीज की थी, उनने कहा था गवर्नमेंट से कि बलात्कार करने वाले को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए. और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कांग्रेचुलेट किया
ایل کے اڈوانی جو ہوم منسٹر تھے, ابھی نہیں ہیں, ان نے کہا تھا چند سال پہلے کہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والوں کو سزائے موت ہونا چاہیے, اور میں ان کے اس بات پہ سہمت ہوں. باقی بات سے شاید سہمت نہیں ہوں, بٹ اس بات پہ تو سہمت ہوں. اور انشاءاللہ جو اگلے ہوم منسٹر آئیں گے وہ یہ کہیں گے کہ خواتین کو حجاب بھی پہننا پڑے گا انشاءاللہ.